हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में। ध्यान लगाने का हम अभ्यास करते हैं। ध्यान अपने आप घटता है, यानी हम कह सकते हैं कि हम ध्यान करते नहीं हैं, ध्यान घट जाता है अपने आप। हम सिर्फ अभ्यास करते हैं कि ध्यान घट जाए। ध्यान करने के लिए आपको एक आसन चाहिए, एक मैट चाहिए जिस पर आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं। प्योर ऊन का मैट बनवा लीजिए या घास की चटाई का। बैठकर ध्यान इजी होता है, खड़े होके या लेटकर बहुत ज़्यादा टफ होता है। हाथ अपनी सुविधा अनुसार आप घुटने के आसपास रख सकते हैं। ध्यान करने से पहले 30 मिनट आप म्यूज़िक सुने, क्लासिकल म्यूज़िक जिसमें शब्द ना हो, और म्यूज़िक सुनते सुनते आप स्टडी कर सकते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल बुक, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। 30 मिनट के बाद आप ध्यान का अभ्यास करें तो बहुत हेल्प होगी। आप अपने हाथ को आपको खुद देखना है कि आप किस कंफर्ट लेवल में बैठ सकते हैं। कई लोग एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के सिद्ध आसन में बैठते हैं, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप कोई भी हैंड पोस्चर आप रखें। शर्त यह है कि हाथ हिलने नहीं चाहिए फिर। और दूसरा, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए जब आप ध्यान में बैठें। आप चाहें तो दीवार का सहारा लेकर अपनी रीढ़ की हड्डी के पीछे तकिया लगाकर बैठ सकते हैं, चाहे ज़मीन पर चाहे चेयर पर। आँखों के सामने एक डिजिटल वॉच रखिए, बिल्कुल सामने। उससे पता चलेगा कि आपने ध्यान 1 घंटा कर लिया है। मैं समझता हूँ कि मिनिमम 1 घंटा ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अंधेरा होना चाहिए, टोटली डार्क होना चाहिए प्लेस। आप अपने हाथ में एक मिनी टॉर्च रखें, मतलब नेक्स्ट टू यू, अपने पास में, ताकि आपको पता चले कि टाइम कितना हो रहा है। टॉर्च से आप देख सकते हैं कि वॉच में कितना टाइम हो रहा है। और अपने साथ में एक पानी का गिलास रखिए, कांच के गिलास में पानी लेना है अपने। ध्यान रात को सोने से पहले या मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। मेडिटेशन के बाद आपको ये पानी का गिलास पीना है। जब आप डिविनिटी को इन्वोक करते हो तो वो सोलर एटम से पानी चार्ज हो जाता है। तो कांच के अंदर गिलास में जो पानी है वो चार्ज हो जाएगा, और आपके अंदर सोलर एटम्स आएंगे, तो आपके अंदर काफ़ी सारी साइकोलॉजी क्लीन हो जाएगी। आपकी साइकोलॉजी क्लीन होगी तो
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी कि ये ट्रिगर होते हैं टाइम टू टाइम, क्यों होते हैं, आप कितना उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ैन की आवाज़ बहुत कम होनी चाहिए, मतलब जहाँ भी आप बैठें आवाज़ कम से कम होनी चाहिए उस जगह की, बिल्कुल साइलेंस हो तो बहुत बढ़िया। ताज़ा हवा हो, मतलब थोड़ी ऐसी जगह पे बैठो कि जहाँ विंडो से ताज़ी हवा आती रहे, मतलब विंडो थोड़ी ओपन करो ताकि हवा आती रहे, आवाज़ कम आए बाहर से। और ध्यान के लिए नहाने की ज़रूरत नहीं है, ना मुंह धोने की। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके आँखों की नींद भाग जाएगी। ध्यान के लिए नींद की ज़रूरत बहुत होती है। 1 घंटा बैठना सीखें और आप देखिए, आप जब बैठना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा आप नहीं बैठ सकते। 15 मिनट बाद आपको लगेगा कि मैं लेग चेंज कर लूँ या हाथ की मूवमेंट कर लूँ। तो आंखें बंद रखिए, मूवमेंट कीजिए, फिर दोबारा उसी मूवमेंट में आ जाइए। ऐसा आप शुरू में 10 बार कर सकते हैं 1 घंटे में, 8 बार, कम हो जाएगा फिर और कम हो जाएगा, 5 3 2 1, मतलब 1 घंटा आपने बैठना ही है, चाहे आप कितनी मूवमेंट कर लीजिए। धीरे धीरे बॉडी को आदत हो जाएगी और वो बिना हिले 1 घंटा बैठ सकती है। अपने शरीर को जीतने के बाद फिर आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, यानी ध्यान की। क्योंकि शरीर जब साइलेंस हो जाएगा तभी ध्यान लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ध्यान में जब आप बैठते हो तो उसे हम कहते हैं आसन। यानी आप देख लीजिए पहले आप किस तरह से बिना हिले डुले कितनी देर तक बैठ सकते हैं, उस हिसाब से आप बैठिए कि आप 1 घंटा बैठ जाएंगे, उस मुद्रा में बैठिए, उस पोस्चर में बैठिए। उसके बाद आपने प्राणायाम करना है। प्राणायाम बहुत ही सिंपल है। लेफ़्ट नोस्ट्रिल से आपने इनहेल करना है, 12 काउंट कीजिए जब आप इनहेल करते हैं, और अपने राइट हैंड से वो नॉस्ट्रिल बंद कर दीजिए और उसे होल्ड कीजिए इनसाइड योर बॉडी। जो ब्रेथ आपने ली है इनहेल कीजिए, उसे 12 काउंटिंग पर होल्ड कीजिए और एक्सहेल कीजिए अदर नोस्ट्रिल से, यानी कि राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करनी है। एक्सहेल करते वक्त या इनहेल करते वक्त आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बहुत ही नेचुरल तरीके से आपने इनहेल या एक्सहेल करनी है। जब आप एक्सहेल कर देते हैं राइट नॉस्ट्रिल से तो दोबारा राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करें 12 काउंटिंग पर, दोबारा होल्ड कीजिए 12 काउंटिंग और फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए। तो ये आपका 1 राउंड हो गया प्राणायाम का। तो ऐसे आपको 15 मिनट करना है प्राणायाम, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है सेक्सुअल ग्लैंड से वो ऊपर आनी चाहिए। प्राणायाम की मदद से हम उसे ऊपर खींचते हैं ईड़ा और पिंगला की हेल्प से, जो हमारे अंदर नाड़ियाँ हैं, और वो हमें ऊपर क्राउन चक्र तक ले जाती हैं, कुछ हार्ट तक एनर्जी जाती है वो। तो ये बहुत ज़रूरी है, उसी से हमारा ओज बनता है।
उसी से हमें ध्यान लगने में मदद मिलती है। प्राणायाम जितनी ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपका जल्दी अनुभव होगा। आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार वो स्टेप है जिसमें आपकी आंखें बंद होती हैं, आप स्टैचू की तरह बैठे हुए हैं और अब आप अपने विचारों को देख रहे हैं, अपने थॉट्स को देख रहे हैं कि मुझे आज ये काम था, कल वो काम था, मुझे उससे मिलना है, उसको फ़ोन करना है, मुझे ये ख़रीदना है। तो ऐसे सौयों विचार आपके विचार आते रहेंगे, तो उन पे स्टिक नहीं करना, उन्हें बाईपास होने देना है। तो एक विचार आएगा, 2 विचार आएंगे, 3 विचार, ऐसे ये समझ लीजिए आपने मान के चलिए कि 10,000 विचार हैं आपके, और वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो आप सोच कर भी नहीं सोच सकते, आप उस स्टेज में पहुंच जाओगे, ज़ीरो थिंकिंग हो जाएगी, शून्य का एक्सपीरियंस होगा आपको। यानी आप किसी भी विषय पर इंटरेस्टेड नहीं हैं, कितने सारे विचार हैं, आपने किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, आपने उसे बाईपास कर दिया। तो ये प्रत्याहार स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप सोच के भी नहीं सोच पा रहे, तब स्टेप आता है धारणा। धारणा का मतलब है कि आप फिक्स कर लीजिए कि आपने किस विषय पर ध्यान करना है, और ये एक्चुअली फिक्स आपको पहले ही से होना चाहिए कि मुझे ध्यान किस पर करना है। जैसे कई लोग आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं उसे एक्टिवेट करने के लिए, कई लोग जो जड़ी बूटियों की खोज करते हैं वो प्लांट्स पर ध्यान करते हैं कि इस प्लांट में कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो यूज़फुल हैं। कई लोग किसी एनिमल से उसके गुणसूत्र, उसका डीएनए मतलब उसकी जो भी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मतलब उसे समझना चाहते हैं। तो आप किसी भी एनिमल पर भी कर सकते हैं, इवन चींटी के ऊपर भी कर सकते हैं, एक एंट के ऊपर, एक शेर पे, एक हाथी पर भी कर सकते हैं ध्यान, किसी पर भी। इवन सोलर सिस्टम में कुछ भी है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके बारे में, या किसी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, या आप गॉड से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आप पहले ही फिक्स कर लीजिए और उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए और वो फोकस बनाए रखिए। और गिव अप मत कीजिए, इंसिस्ट करती जाइए कि हाँ, मैं तभी उठूँगा जब मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि उस समय एक ऐसी स्टेज होती है कि आप बीच में होते हैं, आपको लगता है कि आपको उठ जाना चाहिए, पर नहीं, यही एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर ध्यान घट जाता है अगर आप अपनी जिद नहीं छोड़ते। ध्यान लग गया है मान लीजिए, तब उसके बाद लेवल्स होते हैं जो आपको समाधि तक पहुंचाते हैं। ध्यान के बाद आपका ध्यान कितने लेवल का है, उतने लेवल पे डिसाइडेड होता है कि आपकी समाधि कब होगी, कितने टाइम से आप मेडिटेशन कर रहे हैं। तो समाधि इज़ द लास्ट स्टेज। समाधि यानी कि टोटल नॉलेज ऑफ दैट थिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग इन विच यू आर फोकसिंग। वो कुछ भी हो सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में। अगर आपने उस सब्जेक्ट पर समाधि ली है तो आपको उसकी ताकत मिल जाएगी। मान लीजिए अपने शेर पे किया, लायन पे,
तो आपके अंदर ऐसे फीचर्स आ जाएंगे कि लोग आपसे मतलब बात नहीं कर पाएंगे, इतना शेर जैसी फीलिंग होगी आपके अंदर, आपकी वाणी में ऐसी बात होगी, आपके व्यक्तित्व में ऐसी बात होगी। कई सारे फीचर्स आपके अंदर ऐसे हो जाएंगे कि आप इतने निडर हो जाएंगे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने आपको, जिस पर भी आप ध्यान करते हो उसके कुछ गुण आपके अंदर आ जाएंगे। समाधि लेने के लिए जनरली लोग गुफाओं में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है, मैं मानता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने फ्लैट में, बिल्डिंगों में जहाँ हम शहर में रहते हैं या घर में नहीं कर सकते। अगर हमें राइट साइंस पता है, पूरा विज्ञान मालूम है, तो हम कर सकते हैं। समाधि आप एक नॉर्मल घर में, शहर में जहाँ रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर ले सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल। और कई साल सोचते हो अगर कि 10 साल 15 साल लगेंगे, ऐसा नहीं है। 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा भी नहीं है। ये समझिए कि कुछ महीनों में भी ये कमाल हो सकता है, ये करिश्मा हो सकता है। आपकी डेडिकेशन मैटर करती है। मेडिटेशन करना है, डेली करना है आपने। एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लीजिए और डेली कीजिए। एक नोटबुक अपने साथ में रखिए। कुछ भी एक्सपीरियंस होता है उसे आप लिखिए मेडिटेशन करने के बाद। आपके अंदर एक क्लॉक डेवलप होती है, इतनी एक्यूरेटली वो आपको बताएगी कि 1 घंटा हो गया। जब आप आंखें खोलोगे तो सामने घड़ी में देखोगे 1 घंटा हो चुका होगा, तब आप उठ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच।